आज योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध शुरू हो रहा है। श्री वशिष्ठ जी के कहने पर श्रोताओं का सभा से उठकर दैनिक क्रिया करना तथा सुने गए विषयों का चिंतन करना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, उपशम प्रकरण के अनंतर अब इस निर्वाण प्रकरण का श्रवण करो। उसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह मोक्ष रूप फल देता है। जिस समय महाराज वशिष्ठ जी उस प्रकार के गंभीर अर्थ के प्रतिपादक वचन कह रहे थे, उनके श्रवण के ही आनंद में निमग्न श्री राम मौन होकर स्थित थे। महामुनि वशिष्ठ जी की वाणी और उसके द्वारा प्रतिपादित अर्थों को मन में धारण कर राजा लोग, जो बाह्य विषयों के विज्ञान एवं शारीरिक चेष्टा से रहित थे, निश्चेष्ट होकर चित्र लिखित मूर्ति की तथा तरह अचल स्थित थे एवं महामुनि वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट वाक्यों का बड़े आदर के साथ श्रोता मुनिगण विचार कर रहे थे। उस समय दिन के चतुर्थ भाग में भेरी और शंख की ध्वनि हुई। उक्त ध्वनि से मुनि वशिष्ठ जी का उन्नत स्वर भी उसी प्रकार दब गया, जिस प्रकार मेघों के नाद से मयूरों का शब्द। धीरे धीरे उस शंख ध्वनि के शांत होने पर मुनि श्रेष्ठ महाराज श्री वशिष्ठ जी सभा में श्री रामचंद्र जी से यूँ मधुर वचन कहने लगे। श्री राम, मेरी इस वाणी के अर्थ को तुमने क्या उसी तरह ग्रहण किया जिस तरह हंस जल का त्याग कर दूध को ग्रहण करता है? तुमको इसे अपनी बुद्धि से अच्छी तरह बार बार विचार कर उसी के अनुसार चलना चाहिए। समस्त शास्त्रों के सिद्धांत को समझकर तुम उदार चित्त से मेरे द्वारा कथित प्रयोजन की सिद्धि के लिए असंग होकर समय अनुसार प्राप्त व्यवहार का परिपालन करो। सभासदगण, महाराज दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य नृप वर्ग, आप सभी आज अपने अपने नित्य कर्मों का अनुष्ठान करें, क्योंकि आज का दिन प्राय समाप्त होने जा रहा है। अब जो विचार करना शेष है, उसका जब आप लोग प्रातः काल सभा में आएंगे तब हम लोग विचार करेंगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनिवर वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर वह सभा उठ खड़ी हुई। समस्त सभासद वदन कमल की तरह था। समस्त सभा का बदन कमल की तरह था, अतः वह विकार युक्त कमलिनी के सदृश भली मालूम पड़ती थी। उस समय अन्य राजाओं ने महाराज दशरथ की स्तुति की, श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया तथा महर्षि वशिष्ठ जी की विशेष रूप से स्तुति की। तदंतर वे अपने अपने आश्रम में चले गए। आकाशचारी देवताओं की वंदना करके महाराज वशिष्ठ जी महर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम में जाने के लिए आसन से उठे। दशरथ आदि राजा तथा मुनि लोग अपने अनुरूप उपदेष्टा मुनिवर वशिष्ठ जी के पीछे पीछे आश्रम पर्यंत जाकर उनकी आज्ञा लेकर कोई आकाश की ओर, कोई अरण्य की ओर, कोई राजमंदिर की ओर, कोई कमल से उत्थित भ्रमरों की तरह चले गए। श्री राम, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ने गुरुवर वशिष्ठ जी के आश्रम में उनके साथ जाकर उनके चरणों की भक्ति पूर्वक पूजा की और फिर दशरथ जी के भवन की ओर चले गए। अपने अपने स्थान में आकर उन सब श्रोताओं ने स्नान किया, देवता और पितरों की पूजा की तथा ब्राह्मणों एवं अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इन क्रियाओं से निवृत्त होकर उन श्रोताओं ने
ब्राह्मण आदि से लेकर नौकर पर्यंत अपने अपने परिवारों के साथ वर्ण धर्म के क्रमानुसार भोज्य पदार्थों का भोजन किया। दैनिक क्रियाओं के साथ सूर्य भगवान के अस्ताचल की ओर प्रस्थान करने पर तथा रात्रि कृत्यों के साथ निशा करके उदित होने पर कौशेय अस्तरणों से युक्त शैयाओं पर तथा आसनों पर बैठकर भूमि पर विहार करने वाले मुनि, राजा, राजपुत्र तथा महर्षि लोग अत्यंत आदरपूर्वक महर्षि वशिष्ठ के वदन कमल से निर्गत संसार तरण के उपाय का एकाग्र चित्त से यथावत विचार करने लगे। तदंतर प्रहर मात्र में वे श्रोतागण सुंदर स्वप्न से युक्त निद्रा को प्राप्त हुए। श्री राम, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न इन तीनों भ्राताओं ने 3 प्रहर तक महर्षि के उपदेश का निरंतर विचार किया। उन्होंने केवल आधे प्रहर यानी 2 घड़ी तक ही नयनों को मूंदकर उत्तम स्वप्न से युक्त तथा क्षण भर में श्रम का निवारण कर देने वाली निद्रा प्राप्त की। सर्ग 1 पूरा हुआ।